तो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसटीएम में, जहाँ पर आज आप सीखेंगे चर अचर राशियों का जोड़ना घटाना गुणा भाग। बेसिक से डिटेल से बताऊंगा। वैसे इसको मैंने पहले एक बार और बताया था, लेकिन ये और भी बेहतरीन तरीके से है, बहुत अच्छे से है, जिसको देखने के बाद आपका गणित के एक टॉपिक का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जो कि एक्स वाई जेड पर आधारित होते हैं। ठीक है, सांख्यिकी के प्रश्न, नंबर सिस्टम, ये सब कंप्लीट हो जाएंगे, समीकरण। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। सबसे पहला प्रश्न आपको पहले डब्बे में दिख रहा है, y प्लस वाई बराबर 2y, सी प्लस सी बराबर 2c, ए प्लस ए बराबर 2a, बी प्लस बी बराबर 2b, एस प्लस एस बराबर 2s। अब पूछा जा रहा है ए प्लस बी बराबर क्या आएगा, एम प्लस एन बराबर क्या आएगा, पी प्लस क्यू बराबर क्या आएगा, आर प्लस एस बराबर क्या आएगा। ठीक है, चर अचर राशि आपको पता होना चाहिए होता क्या है। आप ए से लेकर के जेड तक का जो भी गणित में इस्तेमाल करेंगे, इसको आप चर कहेंगे। एक से लेकर के अनलिमिटेड तक की जो संख्याएं हैं, नंबर्स हैं, उनको आप अचर कहेंगे। ठीक है, तो चर अचर क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। तो एक्स वाई जेड को हम चर कहेंगे, एक कोई भी संख्या को हम अचर राशि कहेंगे। ठीक है, तो पहले तो आपका ये क्लियर होना चाहिए। अब आपको ये क्लियर है तो अब बताता हूँ नियम। देखिए, एक्स वाई जेड जब हम चर को आपस में जोड़ेंगे तो वो दोनों चर समान होना चाहिए। कहने का अर्थ है, अगर मुझे ए में ए जोड़ना है तभी मैं इन दोनों ए को जोड़ करके 2a लिख सकता हूँ। अगर मुझे ए में बी जोड़ने को बोले तो मैं इनको 2ab या सिर्फ ए बी नहीं लिख सकता, ये दोनों ही गलत हो जाते हैं। तो इनका आंसर यही रहेगा, ए प्लस बी ही रहेगा। हाँ, अगर ये बिखरे अवस्था में है, जैसे कि मान लेते हैं बी प्लस ए अवस्था में है, तो इसको आप जमा सकते हैं, ए को पहले बी को बाद में, लेकिन इसमें बदलाव कुछ नहीं होगा सिवाय बदलने के, पक्षांतर होने के। ठीक है, तो जुड़ता है एक्स एक्स के साथ, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ, लेकिन कभी भी आप एक्स में वाई नहीं जोड़ सकते। ठीक है, तो उस नियम को अगर आप समझ गए तो फिर अब जो क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ वो आपसे फटाफट बनेगा और इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, ए और बी अगर जुड़ेगा तो आंसर क्या आएगा, ए बी ही रहेगा। उसी तरह से एम और एन जुड़ेगा तो आंसर क्या रहेगा, यही एम प्लस एन रहेगा। पी प्लस क्यू जुड़ेगा तो वो पी प्लस क्यू ही रहेगा। आर प्लस एस जुड़ेगा तो वो आर प्लस एस ही रहेगा। तो समझ आया। और जब सेम सेम संख्या दिखे, मतलब सेम सेम चर राशि दिखे, तो आप उसको जोड़ सकते हैं। तो दोनों में वाई है, एक बार वाई लिखो, एक से एक जुड़ा तो 2 वाई हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। अब है दूसरा डब्बा, जहाँ पर 2a प्लस 2a है, 3a प्लस 2a है, 5y माइनस 2y है। देखिए, जब भी हम चर राशियों को जोड़ते हैं तो हर चर के सामने एक होता है, घात में एक होता है, बटे में एक होता है। तो जब हम x को x के साथ जोड़ते हैं तो इनके सामने में जो एक है वो जुड़ता है। तो दोनों का एक और एक जुड़ेगा तो 2 होगा। दोनों में x है तो बस x आपको एक बार लिखना होता है। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह से अगर मैं 3x में 1x घटाने को बोलूँ तो 3 यहाँ है, यहाँ 1 है, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। दोनों में x है तो बस आपको x लिखना है। ठीक है, समझ में आया। अब 2a में 2a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 4a। 3a में 2a जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5a। 5y में 2y जाएगा तो 5 में अगर आप 2 घटाएंगे तो 3y बचेगा। 3y में 5y घटेगा तो -2y बचेगा। क्यों माइनस में बचेगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस में है, और जब बड़ी संख्या माइनस में हो तो आंसर भी किस में होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। सेम उसी तरह से ये भी है, बड़ी संख्या माइनस में है, -5y में 2y को जोड़ना है तो प्लस माइनस तो कटते हैं, तो यहाँ -3y आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ -6b में +4b होगा तो -2b आएगा। तो 6b में अगर आप 4b को घटाते हैं, 6 में 4 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ी माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे। अब -8 में 7a को जाना है तो -8a में 7a घटेगा तो एक ठो a बचेगा, 8 में 7 जाएगा तो, लेकिन वो -a होगा क्योंकि बड़ा वाला क्या है, माइनस में है। अब उसी तरह से 9x में 6x घटाना है तो 9x में 6x घटाएंगे तो 3x बचेगा। आप प्लस लगाएं कि माइनस, ये हमारा सवाल है। तो बड़ी संख्या अगर प्लस में दिखे तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए। कहने का मतलब है कुछ नहीं है तो यहाँ भी कुछ मत करना, लेकिन स्पष्ट प्लस दिखे और बड़ी संख्या हो तो आपको प्लस लगाना है। ठीक,
12A में अगर आप 8A घटाते हैं तो 12 में 8 जाएगा, 4 बचेगा। बड़ी संख्या प्लस में है तो आंसर भी प्लस में होना चाहिए, 4A। समझ आया? अभी मैंने आपको एक एक अंक सिखाया था जोड़ना, अब इनको 2 या 4 भागों में भी दे सकता है, ठीक है। अभी एक बार बताता हूँ, फिर इसके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 3x प्लस y, इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तो 2x में 3x जुड़ेगा तो वो 5x हो जाएगा, 3y में 1y जोड़ेंगे तो वो 4y हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीज़ें काफ़ी सरल नहीं हो सकती, कुछ में माइनस लगा होता है, जैसे कि ये। अब आपको 3x के साथ 2x को घटाना है तो आप इस तरह से उसको जमाएंगे, 3x में 2x जाएगा तो 1x बचेगा, और आपको प्लस y के साथ जमाना है -5y को, तो -5y में 1y घटेगा क्योंकि ये प्लस है, प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, तो 4y बचेगा। पर बड़ी संख्या माइनस है तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना है, ये आंसर है, ठीक है। तो इस नियम को ध्यान में रख करके अब देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक। 2x प्लस 3y -5y प्लस x, इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? पहला आंसर ए, दूसरा आंसर बी, तीसरा आंसर सी, तीनों में से क्या आंसर है? तो आप जब तक सॉल्व नहीं करेंगे आप नहीं बता सकते। तो आप ध्यान दीजिए, एक्स वाला जुड़ेगा एक्स वाले के साथ, वाई वाला जुड़ेगा घटेगा वाई वाले के साथ, तो 2x में 1x जुड़ेगा तो 3x होगा। तो देखिए 3x कहाँ है, तो 3x इन दोनों में है, मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं। फिर ये आंसर तो होगा ही नहीं, तो समझ लो जो आंसर है ही नहीं उसको आप इस तरह से काट दो, थोड़ा सरल हो जाता है ऐसे में। अब y वाले को सॉल्व करेंगे तो 3y में 5y घटेगा, तो 5y में 3y घटेगा क्योंकि 3 तो छोटा है, तो 5 में 3 जाएगा तो 2y बचेगा। अब 2y देखो दोनों में है, दोनों ही आंसर हो सकते हैं, परंतु चिन्ह क्या होगा वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब 3y और 5y को मैं आपस में घटाऊंगा तो बड़ी संख्या 5y है और इसके सामने माइनस है, तो जो 2y बचेगा 5 में 3 जाने के बाद उसमें माइनस होना चाहिए क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो देखो माइनस वाला कौन सा है, तो माइनस वाला ये है, तो 2x और 1x जोड़ के 3x होना चाहिए था, 5y में 3y जाएगा तो -2y होना चाहिए। तो वो सारे आंसर में बी में मिल रहे हैं, तो अतः हम कहेंगे हमारा आंसर बी सही है, ए गलत है और सी गलत है। इसी तरह से पहचानो अगले प्रश्न को। इसमें लिखा गया है 5 + x बराबर 3 + x हो तो x का मान बताओ। अब ऐसा प्रश्न आपने अभी तक नहीं बनाया है तो एक बार उसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, बनाना कैसे है। तो एग्जाम्पल में अभी आपको समझा रहा हूँ, उसको देखने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे इजीली बनेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। ये मैंने लिखा कुछ इस तरह से। अब मैं इसमें पूछ रहा हूँ x का मान बताओ। प्रश्न है 3x - 1 बराबर 2x + 9। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पता है चर के साथ अचर जुड़ नहीं सकता, ना ही घट सकता, तो चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो 3x यहीं रहने दो, ये +2x इधर आएगा, पक्षांतर कर दो, तो +2x इधर आके क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। 9 वहीं रहेगा, अब ये -1 इधर आएगा तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1। 3x में 2x घटेगा तो 1x बचेगा, 9 में 1 जुड़ेगा तो ये 10 हो जाएगा। x का मान क्या मिला, 10 मिला, अतः आप कहेंगे x का मान 10 आएगा। उसी तरह से यहाँ ध्यान दो, 5 को यहीं रहने दो, x को पक्षांतर कर दो और 3 को इधर ले आओ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला x इधर, यहाँ पर ये वाला 3 इधर, तो जब +3 इधर आएगा तो -3 होगा, तो 5 में अगर आप 3 घटाते हैं तो 2 बचेगा, और ये वाला x इधर आएगा तो 3x में 1x जाएगा तो 2x बचेगा। अब इधर 2x उधर 2 है, तो दोनों 2 आपस में कटेंगे तो 1 आएगा। अब वो समझ नहीं आया तो देखो बनाते हैं। मैंने कहा +3 इधर ले आओ, तो 5 के साथ 3 घटेगा तो 2 बचेगा, और इस x को इधर ले आओ, तो 3x के साथ ये वाला x घटेगा तो -x, 3x में 1x जाएगा तो 2x होगा। अब 2 के बट्टे में 2 को लाएंगे, x यहीं रहेगा तो 2 × 2, x का मान आया 1, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब 1 आ चुका है तो आप आंसर देख सकते हैं, +1 होना चाहिए, आंसर कहाँ है, +1 यहाँ है, तो बाकी सारे आंसर गलत है, आप कहेंगे आपका ए वाला सही है।
आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3x प्लस 3y प्लस 5 सॉरी 3x प्लस 2y, सॉरी यार 2x 3y प्लस 5 माइनस 2y प्लस 3x। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं y वाला 2 बार है, x वाला 2 बार है और एक संख्या है, अचर राशि है। क्या आंसर आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, देखिए सॉल्व करते हैं। दो एक्स में 3x को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों ही प्लस है, तो वो 5x हो जाएगा। एम आई राइट? समझ आ रहा है आपको? 3y में 2y घटेगा क्योंकि ये माइनस है, तो 1y बचेगा। ठीक है, प्लस 5 को बस आपको बगल में लिखना है क्योंकि उसके साथ जोड़ने घटाने के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, 5x प्लस वाई प्लस 5। देख लो कहाँ पास है, 5x प्लस वाई प्लस 5 तीसरे नंबर पे दिखा, बाकी अलग अलग है, तो आप कहेंगे सी आपका ऑप्शन है, बाकी ये दोनों गलत हैं। ठीक है, अगला देखिए, 5x माइनस 3x प्लस 10 बराबर 20 में x का मान ज्ञात कीजिए। ये अभी आपने एक समझा था एग्जाम्पल, उसके जैसा है। 5x में 3x घट रहा है, घटा दो तो बचेगा 2x। ठीक है, अब ये 10 इनके साथ तो जोड़ नहीं सकता, कट भी नहीं सकता, तो इसको इधर पक्षांतर कर दो क्योंकि यहाँ भी अचर है, यहाँ भी अचर है, तो अचर अचर एक साथ, चर चर एक साथ, तो प्लस 10 इधर क्या हो जाएगा, माइनस 10 होगा। तो आप इस तरह से 20 माइनस 10 लिखो। अब उस तरह से 20 में 10 जाएगा, 10 बचेगा, x बराबर 2 को पक्षांतर करो, नीचे आएगा तो 2 पंचे 10 आता, आप कहेंगे x का मान 5। ठीक है, अब x का मान 5 आपको कहाँ दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है, तो फिर आप कहेंगे डी आपका ऑप्शन है। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। 5x प्लस 3y 2x प्लस 8y बराबर क्या होगा बताइए। अब ऐसे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, 5x में 2x को जोड़िए तो 7x होगा, यहाँ 7x दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, शायद दोनों आंसर हो सकते हैं, लेकिन अभी पूरा कंप्लीट करते हैं। 8y में अगर हम 3y को जोड़े तो 8 3 11 होता है, तो क्या यहाँ 11 है? नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं है, 11 यहाँ है, तो हम कहेंगे बी हमारा ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? अगला देखिए, 2x माइनस 8y प्लस 10x प्लस 2y। 2x में 10y जुड़ेगा, 10x जुड़ेगा, तो 2x और 10x जुड़ के 12x होंगे। 8y में 2y घटेगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस 6y आएगा। तो हम देख सकते हैं 12x माइनस 6y यही है, ये हमारा आंसर है, प्लस वाला नहीं होना चाहिए, होगा ही नहीं है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर तीसरा, 2x प्लस 2x की घात 2 प्लस 2 आंसर क्या आएगा पूछा गया है। तो देखिए, 2 घात वाला जुड़ता है 2 घात वालों के साथ, एक x वाला जुड़ेगा एक x वालों के साथ, और एक संख्या जुड़ेगा संख्या के साथ, है ना, अचर राशि, तो सब अलग अलग है। तो जब सब अलग अलग हो तो आपस में कोई नहीं जुड़ेगा, तो यही आंसर है। तो यही आंसर देखो सेम कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो आप कहेंगे आपका ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a प्लस बी बराबर क्या आएगा पूछा है, और ये एक नियम है जो आपको मैंने पहले समझाया था, a प्लस बी हो तो वो जुड़ नहीं सकता, वो a प्लस बी ही रहेगा, तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन 4 का बी। ठीक है, अब मैं आपको देता हूँ कुछ क्वेश्चन बनाने के लिए। अभी आपने जो समझा उसमें से आप कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपको मैं देता हूँ होमवर्क। तो ये आपका होमवर्क है, 1 से लेकर के 7 तक के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, जो अभी जो समझे हैं उसी से बनेगा। आगे हम XYZ का घटाना, गुणा और भाग समझेंगे, अभी हमने सिर्फ यहाँ पर जोड़ना समझा है। ठीक है, और x का मान निकालना। तो इन प्रश्नों को बनाइए और कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या आया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक सीखेंगे, 3 पार्ट में इसको सीखेंगे, ये हमारा पहला पार्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखते रहिए मैथ बाय STM।